नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज़ मीडिया। राहुल गांधी से 3 दिनों तक लगभग 30 घंटे तक पूछताछ हुई और हर किसी के लिए ये अबुझ पहेली है कि 30 घंटे में ईडी ने राहुल से क्या पूछा होगा और उन्होंने क्या जवाब दिया होगा। रटंत विद्या के माहिर राहुल रटे हुए सवाल के जवाब देने में भी अक्सर फंस जाते हैं। कई बार देखा गया है कि वो अपने सेलेक्टिव जर्नलिस्टों के साथ इंटरव्यू देते हुए भी उलझ जाते हैं। वो राहुल सिलेबस के बाहर के सवालों का जवाब कैसे दिए होंगे? उन्हें कुछ रटाया गया होगा। सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी ने इसका पूरा ठीकरा कांग्रेस पार्टी के दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा पर फोड़ दिया है और ये बताया गया है कि यही तरीका है उनके जेल जाने से बचने और इस मामले में बचने के लिए। तो क्या मोतीलाल वोरा, जिनके पास एक छोटा सा शेयर था, मोतीलाल वोरा जैसे नेता कांग्रेस पार्टी में जब सोनिया और राहुल के बिना अलावा किसी का चलता नहीं, तो क्या इतना बड़ा फैसला मोतीलाल वोरा ने ले लिया होगा? दरअसल ये हर कोई जानता है कि आज़ादी के दौर में नेशनल हेराल्ड कांग्रेस पार्टी की तरफ से चालू किया गया ऐसा अखबार है जिससे एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाया गया। नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी में, नवजीवन हिंदी में और कौमी आवाज़ उर्दू में ये एक एसोसिएट जर्नल का अखबार था। 1942 में अंग्रेज़ों ने इसे बंद कर दिया, इस प्रेशर में बंद किया गया। लेकिन बाद में 2008 के बाद जब ये बंद हुआ तो घाटे में, तब जब केंद्र में मनमोहनी सरकार थी। कांग्रेस के नेता अक्सर नेशनल हेराल्ड का गाना गाते हैं, लेकिन वो बताना भूल जाते हैं कि अखबार क्यों उस दौर में बंद हुआ जब पीक पर कांग्रेस की मनमोहनी सरकार थी, सोनिया गांधी उसकी मुख्य सुप्रीमो थी। तब 2008 में अखबार क्यों बंद हो गया? इस अखबार के पास 62 के बाद इस अखबार को आईटीओ में जो शानदार दफ्तर मिला वो समाज सेवा के नाम पर, जनहित के लिए। क्योंकि अखबार खोलना, अस्पताल चलाना, स्कूल चलाना ये समाज सेवा का काम है और इसीलिए सरकार कौड़ियों में करोड़ों की ज़मीन किसी को मुहैया कराती है। लेकिन कौड़ियों में जो अरबों की ज़मीन कांग्रेस पार्टी की नेशनल हेराल्ड को उपलब्ध कराया गया, उसमें एक बड़ा पेंच देखने को मिला। जब अखबार घाटे में चलने लगा, 90 करोड़ के कर्ज कांग्रेस पार्टी की तरफ से उस अखबार को मिला, फिर भी अखबार घाटे में था, तो फिर उसे बंद करने का फैसला किया गया। और इसकी चालाकी वहीं से शुरू हुई कि यंग इंडिया नामक एक कंपनी राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने मिलकर के बनाई, जिसमें लगभग 78% का शेयर माँ बेटे का था। बाकी का शेयर किसी मोतीलाल वोरा, किसी ऑस्कर फर्नांडिस का, जो दोनों अब नहीं रहे। एक पत्रकार की भी इसमें हिस्सेदारी थी। तो क्या 10-12% की हिस्सेदारी जिन लोगों की थी, उसे फंसाकर राहुल गांधी बच जाएंगे? यह समझना बेहद दिलचस्प है। कांग्रेस पार्टी की पूरी जान उस तोते में है जिसे राहुल गांधी कहते हैं। राहुल गांधी यदि किसी भी ढंग से फंसते हैं तो पूरी कांग्रेस तबाह हो जाएगी। इसीलिए भले ही चिदम्बरम तिहाड़ी हो गए, कांग्रेस के कई नेता जेल गए, रॉबर्ट वाड्रा पर भी लंबी पूछताछ हुई, कांग्रेस कभी उग्र नहीं हुई। लेकिन राहुल गांधी से जब पूछताछ हुई, कांग्रेस ने आपा खो दिया। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता दिल्ली की इस जला देने वाली गर्मी में सड़कों पर नजर आए। एक दिन ही सही, बस के बाद लोग अपने इसी कमरे में चले गए। चिदम्बरम जैसे नेताओं ने कहा कि मेरी पसली टूट गई है, हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया है। दिग्विजय जैसा नेता अपना सिग्नेचर करके निकल गए। लेकिन यूथ कांग्रेस ने मोर्चा संभाला। और इस बीच यह देखने के लिए कि कब तक राहुल गांधी से पूछताछ होती है। राहुल से पूछताछ 3 दिन हो चुकी है, लेकिन ईडी को अब तक वो जवाब नहीं मिल पाया है जो राहुल गांधी से वो उगलवाना चाहते हैं। समय अब उनकी माँ का भी की तारीख आने वाली है। 23 तारीख को सोनिया गांधी से सवाल किया जाना है, लेकिन सोनिया ने अब तक अस्पताल छोड़ा नहीं है। तो क्या 23 तारीख तक राहुल गांधी से पूछताछ का सिलसिला जारी रहेगा? और जब तक माँ बेटे को साथ नहीं बैठा दिया जाता, तब तक ईडी छोड़ने वाली नहीं है। ये तमाम चीज़ें राहुल गांधी के लिए परेशानी का सबब है। तो क्या मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस पर ये पूरा ठीकरा फोड़ राहुल बच जाएंगे? यदि राहुल फंस जाएंगे तो कांग्रेस क्या इस देश को यूं ही छोड़ देगी? जड़ तक कांग्रेस की ताकत है और राहुल में ही कांग्रेस की जान बसी है। इतना आसान भी नहीं कि सरकार राहुल को सलाखों के पीछे भेज दे। आखिर सजायाफ्ता होकर के भी क्या कुछ होगा? लेकिन कई कांग्रेसी नेताओं को लगता है कि राहुल गांधी पर ईडी के शिकंजे से कांग्रेस
रिफॉर्म कर सकती है। ये उम्मीद भी कांग्रेस के कई नेताओं को है। अब राहुल का मामला कहां तक पहुंचता है, ईडी कितना इसे दबोच पाती है, इस मामले से क्या कुछ निकाल पाती है, यह देखना दिलचस्प है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा, जरूर साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।